बीजेपी ऑफिस से कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार कुंदन, ये बताइए अभी वहां पर क्या हलचल है, क्या कुछ चल रहा है, एक एक तस्वीर दिखाइए जरा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी पत्रकारों का जमावड़ा है। जिस तरीके से रुझान और तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, उसका असर यहाँ पे किसी समर्थक या कुछ भी पे नज़र नहीं आ रहा है। पार्टी एकदम लो प्रोफाइल अपने आप को, एक खास करके समर्थकों की बात करें तो रखी हुई है। दफ्तर के बाहर पूरी तरह सन्नाटा है और सिर्फ यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, माफ़ी चाहूँगा, जो मीडिया कर्मी है उनका जमावड़ा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है, जो पार्टी के शीर्ष नेता है वो यहाँ मौजूद हैं। चाहे भूपेंद्र यादव की बात करें, क्या बोलते हैं, सुनील बंसल की बात करें, या डॉक्टर महेश शर्मा की बात करें, विप्लव देव की बात करें, सतीश उपाध्याय की बात करें, सब लोग वॉर रूम में बैठे हुए हैं और बाकायदा वहाँ लगातार मॉनिटरिंग का काम चल रहा है। और एक एक सीट का वो लोग एक तरीके से आकलन कर रहे हैं, कहाँ से किस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, मतलब रुझान आ रहे हैं और अभी क्या स्थिति है। चूँकि अक्सर अगर आप देखेंगे तो अभी तीसरे राउंड के आसपास का जो है पूरा ओवरऑल चल रहा है और उनका अपना आकलन है। उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मार्जिन से जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन शुरुआती आंकड़े हैं, इसलिए अभी फिलहाल किसी भी तरीके का कोई भी सेलिब्रेशन या कुछ भी नजर नहीं आया। जो हमें जानकारी दी गई है उसके हिसाब से जो भी परिणाम आएगा 2 बजे के बाद रिएक्शन और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। निशांत, आप जो बता रहे हैं कुमार कुंदन, लेकिन इस वक्त जो कलर्स हैं, हमारे स्टूडियो में भी काफी सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर, एक बार फिर से रिकैप, 10:15 बज रहे हैं। स्क्रीन पर टैली नीचे बंगाल की 119 143। आपकी नजर बंगाल पर थी ना? बिल्कुल थी ना? तमिलनाडु देखिए, विजय ने वहां पर विजय गाथा लिख दी है, 106 विजय और 72 एआईएडीएम के, डीएमके 51। वहां से हमने दिखाया तंबू के हटते हुए, लिटरली तंबू के हटते हुए, शामियाना हटते हुए। फिर असम में देखिए क्लीन स्वीप दिखाई दे रही है। रुझान है 95, कांग्रेस 29, बीजेपी 95। और फिर पुडुचेरी की बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी की स्वीप होती दिखाई दे रही है। पुडुचेरी की अगर बात की जाए, तमिलनाडु आपको मैं दिखा चुका हूं, 106 विजय, अभी भी 12 दूर है मेजॉरिटी से, 12 अभी भी दूर है, अदर्स वहां पर है नहीं। लेकिन ये अगर यहां पर पुडुचेरी बीजेपी 22, कांग्रेस 6, अदर्स 1 यहां पर। फिर इसके बाद अगर बात की जाए केरला, एलडीएफ 48, यूडीएफ 89, बीजेपी 3, पहले 6 को भी टच कर रही थी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ हैं। शंभुनाथ जी, पहला टेक आपका, और मेरा आपसे सवाल बंगाल पर नहीं है, तमिलनाडु पर है, क्या कहेंगे आप इसको? तमिलनाडु में मुझे लगता है बहुत दिनों बाद या बहुत वर्षों बाद एकदम माहौल बदल गया। ठीक है, तब भी आते थे सिनेमा से लोग, करुणानिधि रहे हों या एमजीआर रहे हों, लेकिन एक लीगेसी थी डीएमके की जो चली आ रही थी अन्नादुराई से, वही मिली बाद में अन्ना डीएमके को, जो जिसमें वो जयललिता आई। लेकिन विजय ने एकदम माहौल बदल दिया, इतनी 67 के बाद से, इतने वर्षों बाद। सर, क्या ये सिर्फ स्टार पावर थी या लोगों में नाराजगी थी? लोगों में एक सनसनी पैदा कर दी थी डीएमके ने। मैं दिसंबर में, मैं विजय की बात कर रहा हूं। नहीं, जो डीएमके की सनसनी थी ना, डीएमके ने बहुत सारे अचानक उदयनिधि के बयान, खुद स्टालिन के बयान, वो कहीं ना कहीं लोगों को नाखुश कर रहे थे, उसका फायदा विजय ने उठाया। नहीं, लेकिन अगर विकल्प के तौर पर एआईएडीएमके को वैसे क्यों नहीं देखा? टीवी के पर भरोसा ज्यादा। एआईडीएमके में एक जो चमत्कारी नेता था वो जयललिता थी, वो अब समाप्त हो गई थी। एआईडीएमके कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और उनके वो नेता जिन्होंने जयललिता की तस्वीर लगा के शपथ ली थी, वो डीएमके पे चले गए। लेकिन ये विजय ने चमत्कार किया और इसका फायदा इनको मिला। विजय के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी सीटें ले आ सकते हैं। अब जरा बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। एसआईआर की बात हुई, ये भी कहा गया कि बाहर से बहुत ज्यादा लोग ये सोचकर कि कहीं वो डिलीट ना हो जाएं, पहले वोटर कार्ड से, फिर राशन कार्ड से, और कहीं ऐसा ना हो डिपोर्ट हो जाएं। ये ज्योतिर्मय तालुकदार, आपके पास आ रहा हूं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये 144 अभी एक क्यों दिखाई दे रहा है, 123 क्यों दिखाई दे रहा है? ओके, बंगाल के बारे में बात करने से पहले क्या मैं असम के बारे में भी एक बात कर लेता हूँ। मैं असम से ओके प्लीज गो। तो असम में जो आप देख पा रहे हैं कि क्लीन स्वीप की तरह दिख रहा है अभी असम में, जो है एक क्लीन स्वीप होने वाला है शायद। और ये सब लोग जानते थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा वापस आएंगे, बहुत ही पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है हिमंता बिस्वा शर्मा का। लेकिन उसमें एक दो चीज इंटरेस्टिंग है कि 3 गोगोई के बारे में लोग बात कर रहे थे, जो गौरव गोगोई जैसे है, बहुत ही पावरफुल है, डिप्टी लीडर ऑफ ओपोजिशन है सेंटर में। तो आप अभी देखेंगे ट्रेंड्स, अगर जैसे हम देख पा रहे हैं अभी, गौरव गोगोई ऑल्सो इज नॉट विनिंग इजीली, तो ही मे विन और ही मे लूज।
एज पार्ट ऑफ फर्स्ट 2 राउंड्स, राइट? तो ये गौरव गोगोई, अखिल गोगोई हम सब जानते हैं मूवमेंट से आए थे, बहुत ही बड़े लीडर थे सीए के कैप के टाइम। तो अखिल गोगोई भी इजीली शायद नहीं विन कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली तो शायद 1-2 अपसेट्स भी हम देखेंगे कि जो 3 गोगोई की बात हो रही थी, गौरव गोगोई की बात हो रही थी प्रोस्पेक्टिव सीएम के तौर पे, तो शायद वो असम में शायद ना हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1-2 अपसेट्स भी हम देख रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर रंजीत दास who had changed his constituency, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में गए थे, वो अभी ट्रेल कर रहे अगेंस्ट द लेफ्ट कैंडिडेट, सीपीआईएम कैंडिडेट हु वाज द सिटिंग एमएलए। तो 1-2 अपसेट शायद हम देखेंगे, लेकिन ओवरऑल एज वी कैन सी असम क्लियरली बीजेपी। ज्योतिर्मय तालुकदार बता रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा लौटेंगे, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लौट भी रहे हैं। और स्थिति ये है कि यहाँ देखिए जोरहाट में बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है और गौरव गोगोई वहां से भी पीछे दिखाई दे रहे हैं और लगता है हार जाएंगे।